आपकी दिनचर्या क्या होती है, आप मतलब उनके मन के हिसाब से मोदी जी से सवाल पूछा गया, जिसको देश गोदी मीडिया बोलती है। नॉर्वे के जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो मोदी जी भागते हुए दिखे और ये वीडियो देश भर में नहीं संसार भर में वायरल हो रहा है। लेकिन आप वहां पर सीधा एक्सक्यूज लिए, आप उसको इग्नोर किए, आप उनको रिस्ट्रिक्टेड किए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी साक्षरता, आपके सामर्थ्य, आपके सोच और आपके सत्यता पर भी सवाल खड़ा करता है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। नॉर्वे में एक महिला पत्रकार हेले लिंग ने जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछा स्वतंत्र प्रेस कि वह स्वतंत्र प्रेस के सवालों से क्यों बचते हैं, इस दौरान उस महिला पत्रकार ने यह भी बताया जो प्रेस इंडेक्स फ्रीडम में नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। पीएम मोदी बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। 12 साल Mr. Modi, do you deserve the trust of our ना ही सीधी med pressfrihet nummer 1 i verden? बात करने वाले Det भारत står के vi ved. इकलौते प्रधानमंत्री डियर मिस्टर नरेंद्र मोदी जब नॉर्वे पहुंचे तो वहां भी के बाद वहां के पत्रकारों ने Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मैं कहना चाहता हूं जो लोग साक्षर हैं वो लोग सामना करते हैं, सवालों का सामना करते हैं और उनका जवाब देते हैं, ना कि भागते हैं। दोस्तों, इस बात को लेके ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। विदेश यात्रा न करो का संदेश देते देते हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों के विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर नॉर्वे के पीएम के साथ वार्तालाप समाप्त होने के बाद वहां की पत्रकार हेलेली ने उनसे पूछा कि पीएम मोदी कतराते रहे और उसको जवाब देने से भागते रहे और उन्होंने कई सोशल मीडिया पर लिखा भी है, जब मैं उनसे बात करने गई तो मुझे रोक दिया गया, दरवाजे को बंद कर दिया गया। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। वो नॉर्वे जो ह्यूमन इंडेक्स के पहले पौधान पर आता है, वहां की पत्रकारिता बिल्कुल इतनी फ्रीडम है जो सत्ता में बैठे हुए पक्ष से सीधा सवाल कर सकती है, जबकि भारत 193 देशों में से 130वें पौधान पर है। नॉर्वे जैसा देश ह्यूमन इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है क्योंकि वहां का पत्रकार अपने सत्ता में बैठे हुए लोगों से सीधा सवाल कर सकता है, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन भारत में जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता, विभाग पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता से अगर सरकार से सवाल पूछे, नीतियों पर बात करे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, उनको कस्टडी कर दी जाती है, उसको पनिश किया जाता है, उसको वार्न किया जाता है। इसीलिए हमारा देश 193 में 130वें नंबर पर है। आप देखें तो किस प्रकार से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे में महिला पत्रकार के प्रश्नों से भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात की पूरी फजीहत जो है संसार भर में हो रही है। जो हमेशा मन की बात करने वाले, हमेशा घंटों घंटे स्पीच देने वाले ग्रेट ओरेटर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट मेंटर को इतने सारे नामों से नवाजा गया है। मन की बात घंटों घंटे करने वाले, मैंने खुद देखा जब इतनी ज्यादा उनके अंदर स्पीकिंग पावर है, इतनी अच्छी स्पीकिंग पावर है, जब वो 3-3 घंटे तक लगातार भाषण देते हैं तो बीजेपी के ही समर्थक और कार्यकर्ता उठ करके चल देते हैं। मैंने देखा है, आई विटनेस हूं जो बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के जो प्रशंसक, बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता उठ के चल देते हैं। जो इतनी देर कौन सुनेगा। तो आप इतने ज्यादा बोलने वाले, आपसे 2 शब्द नहीं बोला गया। महिला पत्रकार जो आपसे पूछना चाह रही थी सवाल, कॉमन सवाल, आप उनके सवालों से गुरेज करते दिखे, भागते दिखे, जो भारत के लिए बहुत शर्मनाक है। और एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को इतने बड़े स्पीकर बोलते हैं, इतने बड़े मेंटर बोलते हैं, इतने बड़े ओरेटर बोलते हैं, इतने बड़े वक्ता बोलते हैं, उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है जो आप एक छोटे से सवालों का जवाब नहीं दे पाए। शिक्षा इसीलिए जरूरी है। शिक्षा जो होगा वो साक्षात्कार करने से नहीं डरेगा, वो सामना करने से नहीं डरेगा। शिक्षा अगर होगी, शिक्षा अगर ग्रहण किया होगा सही मायने में, तो वो सवालों से गदराएगा नहीं। भारत भर में आपने देखा जो 12 साल में हमारी सत्ता में बैठे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक बार भी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हम कहते हैं सुशासन की सरकार वो होती है अगर किसी भी ढंग का संताप या जनता के अंदर प्रश्न ऐसे असंतोष है तो जस्टिफाई क्लियरिफिकेशन तुरंत मीडिया के सामने आकर के उनके मुखिया दे, तब समझी जाती है सुशासन की सरकार। लेकिन हमारी सरकार में बैठे हुए मुखिया आज तक 12 साल में एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए। कुछ मीडिया के नाम से जानते हैं, अगर वो कभी पहुंचे भी गलती से, उनको बुलाया भी गया, स्क्रिप्टेड तरीके से उनका इंटरव्यू लिया गया। जो आप क्या खाते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है, आप मतलब उनके मन के हिसाब से मोदी जी से सवाल पूछा गया, जिसको देश गोदी मीडिया बोलती है, गोदी मीडिया बोलती है। लेकिन नॉर्वे के जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो मोदी जी भागते हुए दिखे और ये वीडियो देश भर में नहीं संसार भर में वायरल हो रहा है। लेकिन आप वहां पर सीधा एक्सक्यूज लिए, आप उसको इग्नोर किए, आप उनको रिस्ट्रिक्टेड किए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी साक्षरता, आपके सामर्थ्य, आपके